हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और प्रैक्टिस लेसन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अच्छी स्पोकन के लिए आपको इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लर्न होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड जो मैंने लिया है वो है केस, और थोड़ा सा डिफरेंट इसका प्रोनाउंसिएशन, हम कैश बोल दें वो दूसरी चीज है। तो पहला केस मीन्स स्थिति या घटना को दर्शाता है, और कैश धन या नकदी को। थर्ड वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज आलोचना या निंदा करना। तो केस, कैश, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं ओपिनियन। ओपिनियन या ओपिनियन, ओपिनियन पे चाहे फोर्स करिए या ओपिनियन। तो ओपिनियन और ओपिनियन में सलाह या मशवरा, राय, सुझाव देना, ओपिनियन। अगला है फॉग। फॉग मीन्स कोहरा या कुहासा, फॉग। नेक्स्ट है होल। होल, होल मीन्स पूरा या संपूर्ण, पूर्ण कोई चीज है वो होल है। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य या मतलब। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं गॉसिप। गॉसिप या गॉसिप, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। इनमें से बातचीत करना, किसी के बारे में और ज्यादा मन गढ़ंत बातें करना, वो गॉसिप में आता है। बुलीज, बदमाश, दबंग, धौंस जमाना, सारे बुलीज करना इसी में आता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली हमेशा या लगातार या सनातन, मीन्स जो हमेशा चलता रहे वो कॉन्स्टेंटली। अगला है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट या मैनिपुलेट, चालाकी से काम निकालना या हेर फेर करने के लिए हम मैनिपुलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है गिल्ट। गिल्ट मीन्स किसी के कोई भी अपराध है, उसका दोषी या कसूरवार, इस सबको गिल्ट मीन्स उसने वो दोष वाला वर्क जो है किया है। उसी से रिलेटेड है विक्टिम। विक्टिम में जिस व्यक्ति जो शिकार होता है, मुक्त भोगी या पीड़ित होती है, वो विक्टिम होता है। अगला है फेक। फेक माने जो बनावटी हो, नकली हो या झूठा हो, वो फेक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला है रिग्रेट। रिग्रेट या रग्रेट दोनों बोल सकते हैं। पछतावा, अफसोस या खेद आपको किसी काम के प्रति हो जाता है, वो रिग्रेट है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स होता है सतही, छिछला, ऊपरी, जिसमें गहराई न हो, आधा अधूरा, ये सारे सुपरफिशियल हैं। अगला वर्ड है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डिफेंस, और एक आता है सेल्फ सेंटर्ड। तीनों वर्ड पर चलते हैं। देखिए क्या है। सेल्फ एस्टीम मीन्स होता है आत्मसम्मान या आत्मगौरव। उसी तरह सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा की बात होती है, और सेल्फ सेंटर्ड जो सिर्फ अपने बारे में खुद गर्जी वाली बात होती है, आत्म केंद्रित या खुद गर्ज जो होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। चलिए अगला वर्ड है ईगो। ये तो सब जानते होंगे। ईगो मीन्स अहंकार, जैसे वो व्यक्ति बहुत ही इगोइस्ट है, तो ईगो मीन्स अहंकारी या अहंकार। अगला है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स नजरिया या रवैया। एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी या अभिमानी या अक्खड़ किस्म के इंसान को एरोगेंट बोलते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग मीन्स होता है जो बहुत ही व्याप्त हो, प्रचलित हो, जैसे कोई फैशन इसमें बहुत ही प्रचलित है, वो प्रिवेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से एक और अच्छा वर्ड है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन है जो अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा बुद्धि संगत कोई बात करता है ना, आजकल इनकी बातें स्ट्रीमलाइन में है। इन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही बुद्धि संगत या कारगर तरीके से कोई अपनी बात रखता है, तो वो स्ट्रीमलाइन का इस्तेमाल आजकल बहुत अच्छा करते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं डिजर्व। डिजर्व मीन्स होता है लायक होना, योग्य होना, जैसे वो इस पोस्ट के बहुत ही योग्य है तो डिजर्व करते हैं, तो डिजर्व मीन्स होता है लायक या योग्य। चलिए अगले वर्ड की तरफ अपब्रिंगिंग। अपब्रिंग करना यानी आप पालना पोषना या परवरिश करने को हम अपब्रिंगिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज हमने जो है अगर उसको उपजाया है, पालन पोषण किया, वो अपब्रिंगिंग में है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी की तारीफ करना, खुशामद करना, यानी उसके अच्छे काम के लिए हम उसकी तारीफ करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट है। अगला वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड यानी कोई
मामला बहुत ही जटिल है, पेचीदा है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लिकेटेड। अगला चलते हैं, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यानी किसी भी काम का जो नतीजा होता है, परिणाम होता है, वो कॉन्सिक्वेंस में आता है। अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम, बुरे कार्य का बुरा परिणाम, तो कॉन्सिक्वेंस परिणाम। अगला वर्ड है कासल। कासल, टी यहाँ साइलेंट है। कासल मीन्स महल। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एफर्ट। एफर्ट मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, एफर्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। तो इफेक्ट माने प्रभाव डालना, या किसी चीज का परिणाम के लिए भी हम लोग इफेक्ट करते हैं, यानी अच्छे सेंस में इसको लाते हैं कि उसका ये परिणाम हुआ, इफेक्ट ये पड़ा। अगला है स्टम्बल। स्टम्बल मन होता है कोई चीज से ठोकर आप खा जाते हैं, या आप कुछ कहते कहते अचानक आप थोड़े से हकलापन आप में आ जाता है, आपकी जबान रुक जाती है, तो स्टम्बल होता है। और स्टैमरर मीन्स होता है जो हकलाकर बोलते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हकलाना। और स्टम्बल हकलाना में जहां पर आपकी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। अगला वर्ड आया दो। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्रामर में, हालांकि या यद्यपि, दो। अगला है थ्रू। थ्रू यानी से या द्वारा, किसी के अंदर से गुजरना, जैसे जंगल से गुजरना, थ्रू या द्वारा। चलिए अगला है ऑफर। ऑफरिंग, ऑफर से ही बना है ऑफरिंग। तो ऑफर मीन्स होता है किसी चीज को आप प्रदान करते हैं, ऑफरिंग मीन्स होता है प्रसाद। अगला है ऑफेन। ऑफेन, इट मीन्स टी साइलेंट है। ऑफेन मीन्स अक्सर या प्राय, जो जनरली चीजें बार बार हो जाती हैं वो ऑफेन में रखी जाती हैं। नेक्स्ट है ग्लिटर। ग्लिटर, ग्लिटर माने चमकने वाली चीजों को, चमकदार चीजों को ग्लिटर। अगला है वर्दी। इंग्लिश में जो टी है वो ज्यादातर त की साउंड लेता है, न कि ट, जैसे हम लोग इंडियंस बोलते हैं तो त। तो वर्दी की जगह वर्ती बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। लायक या योग्य होना, जैसे बहुत ही वर्दी पर्सन है तो वर्ती। हॉटी। हॉटी मीन्स घमंडी। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी किसी चीज का विकल्प, या दूसरा रास्ता आप चुनते हैं, दूसरा ऑप्शन आप जिसे बोलते हैं वो विकल्प है। अगला अबसेंस। अबसेंस, अबसेंस माने अनुपस्थिति या अनुपस्थित होना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट स्वीकार करना, कोई चीज आप स्वीकार करते हैं कि ये चीज ऐसी हुई तो एक्सेप्ट। अल्टरनेटिव, अबसेंस, एक्सेप्ट। अगला है अचीव। आपने देखा हर जगह जो ए होता है वो ए के बजाय अ बोला जाता है। अचीवमेंट। अचीवमेंट उपलब्धियां, कोई अच्छे काम का जो आपको प्रतिफल मिलता है वो उपलब्धियां है। एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण करना या किसी चीज का मूल्यांकन करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण या मूल्यांकन। अगला है बून। बून मीन्स वरदान। वरदान, जैसे विज्ञान ने बहुत सारे वरदान दिए हैं मनुष्य के अच्छे कार्यों को करने के लिए, तो बून मीन्स कोई बेटर चीज के लिए वरदान आता है। नेक्स्ट है इम्परेटिव। इम्परेटिव, इम्परेटिव मीन्स अनिवार्य कार्य, जो बहुत ही अनिवार्य कार्य है वो इम्परेटिव। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग करते हैं ग्रामर में, अनिवार्य। अगला है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण, किसी चीज के सिम्टम्स निकलते हैं वो लक्षण है। अगला है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्याय, पर्यायवाची जो हम करते हैं सिनोनिम्स निकालते हैं, सिनोनिम्स का पर्याय। अगला है सिंबल्स। सिंबल्स मीन्स किसी चीज का प्रतीक, सिंबल्स प्रतीक। अगला एक और है सिंपथी। सिंपथी यानी किसी के प्रति सहानुभूति आप जो रखते हैं, तो सिम्टम्स, सिनोनिम्स, सिंबल्स, सिंपथी। अगला है कॉन्विवियल। कॉन्विवियल, कॉन्विवियल मीन्स होता है खुशनुमा या मिलनसार व्यक्ति को बोलते हैं, या दावत उत्सव के लिए भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सर्ट की जगह कॉन्विवियल वाले वर्ड है। अगला है डिलिबर्टली। डिलिबर्टली यानी जानबूझकर जो काम किया जाता है वो डिलिबर्टली में आता है, जैसे उसने जानबूझकर उसको ठोकर मारी तो डिलिबर्टली। अगला वर्ड आता है एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग मीन्स खुश होना, बहुत अधिक आनंदित या प्रफुल्लित होना या करना। नेक्स्ट वर्ड है रिमेम्बर। रिमेम्बर याद करना, कोई आप
चीज को याद करते हैं, कोई घटना याद करते हैं, रिमेम्बर। रिमूव, किसी चीज को मूव कर देना, हटा देना, तो रिमूव हटा देना। रिमेन यानी उस चीज को यथावत उसी स्थिति में रहने देना या बने रहना, रिमेन का इस्तेमाल होता है। रिमार्क, रिमार्क माने किसी चीज पर कथन कहना या टिप्पणी कहना, आलोचना, थोड़ा सा आलोचनात्मक तरीके से बोलना, वो रिमार्क में आता है। अगला है सिंसियर। सिंसियर मीन्स ईमानदार, जैसे वो अपने काम के प्रति बहुत ही सिंसियर है यानी ईमानदार है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक और विस्तृत के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉर्म, डॉर्म का इस्तेमाल छात्रावास या हॉस्टल के लिए करते हैं, यानी जहां आप रहते हैं, निवास स्थान जहां कुछ रूम्स होते हैं, वो ऐसी जगहों को हम डॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला है रेज। रेज माने ऊंचा उठाना, जैसे रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो, तो रेज, रेज मीन्स ऊंचा उठाना या ऊंचा करना। इमोशन, इमोशन यानी इमोशंस, भावनाएं, तो इमोशन भावनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपैंड करना, एक्सपैंड करना यानी बढ़ाना, विस्तार करना और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। एक्सपैंड माने जैसे व्यापार आपने इंक्रीज किया, एक्सपैंड किया, तो वहां पर एक्सपैंड आया। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज यानी समझौता करना, किसी व्यक्ति के विचारों से या उस काम से समझौता होना। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन माने असमंजस में रहना, यानी आप डिसीजन पावर जो है उसमें आप उसमें उलझन में है या दुविधा में है, वो कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना यानी भेदभाव की नीति अपनाना, डिस्क्रिमिनेशन। इंटेंशन, इंटेंशन माने इरादा, आपका उद्देश्य क्या है किसी काम को करने का, इंटेंशन क्या है। अगला वर्ड चलते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन माने किसी पर आरोप लगाना, तोहमत लगाना जिसे बोलते हैं, आरोप लगाना, इसको आप एलिगेशन भी बोल सकते हैं, अ और ए दोनों चल जाएगा। नेगोशिएशन, समझौता करना, नेगोशिएट करना यानी समझौता करना। ये सारे वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनको लर्न करना बहुत जरूरी है अगर आप स्पोकन में इंटरेस्टेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो